साल 336 बीसी। कोरिंथ का शहर चहल पहल से भरा हुआ था। शोर चारों तरफ था क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां पहुंचा हुआ था। ये वो वक्त था जब अलेक्जेंडर के नाम से ही लोग झुक जाते थे। लेकिन इस पूरे भीड़ भाड़ से दूर एक इंसान ऐसा था जिसे इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अलेक्जेंडर ने उन्हें मिट्टी में लेटा हुआ पाया। एक भिखारी, एक ऐसे इंसान जो शहर के किनारे एक बड़े से मिट्टी के मटके में रहते थे। उनके पास ना कोई घर था, ना कोई सेना, ना कोई दौलत, सिर्फ एक लाठी और एक पुराना फटा हुआ कंबल। मैसेडोनिया का राजा जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, उस बुजुर्ग भिखारी के सामने खड़ा होता है। अलेक्जेंडर उसके सामने प्रस्ताव रखता है, उन्हें ऑफर करता है कि वो जो चाहे वो मांग सकते हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, दौलत, जमीन या मेरी सल्तनत में कोई बड़ा पद। डायोजनीज ने ऊपर देखा, अपनी आंखों को सूरज की रोशनी में सिकुड़ते हुए कहा, मूव, यू आर ब्लॉकिंग माई सनलाइट। हटो यहां से, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। एक बार सोचिए, एक इंसान उस दुनिया को रिजेक्ट कैसे कर सकता है जिसे जीतने के लिए लोग मरते हैं? क्योंकि शायद डायोजनीज के पास वो चीज थी जो अलेक्जेंडर के पास कभी हो ही नहीं सकती थी। उससे ज्यादा उन्हें चाहिए ही नहीं था। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीत कर भी सुकून में नहीं था, और डायोजनीज मिट्टी में लेट कर भी आजाद थे। डायोजनीज किस चीज को रिजेक्ट कर रहे थे? वो हर उस चीज को मना कर रहे थे जिसे हम आज अपनी बेसिक जरूरत समझते हैं। हम जिसे कंफर्ट कहते हैं वो उसे एक पिंजरा कहते थे। वो एक मटके में सोते थे, बेड पर नहीं। उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया था। वो जो भी मिलता था वही खाते थे। एक मशहूर किस्सा है, उनके पास पहले एक लकड़ी का कटोरा था, लेकिन एक दिन उन्होंने एक गरीब बच्चे को देखा जो नदी से अपने हाथों से पानी पी रहा था। डायोजनीज ने अपना कटोरा तुरंत फेंक दिया। उन्होंने खुद से कहा, एक बच्चे ने मुझे हरा दिया। मैं बेवकूफ था जो इतने दिन से इस बेकार की चीज को उठाए घूम रहा था। यह आराम के खिलाफ एक सोचा समझा प्रहार था। डायोजनीज ने एक कड़वी सच्चाई समझ ली थी, डिपेंडेंस यानी निर्भरता डर पैदा करती है। आज हम सब किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। जिस चीज को आप खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसका डर आपको कंट्रोल करता है। डायोजनीज ने हर वो चीज हटा दी जो उन्हें खोना बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने खुद को इतना फ्री कर लिया कि अब कोई राजा, कोई बॉस या कोई भगवान उन्हें डरा ही नहीं सकता था। उन्होंने दिखाया कि अमीरी ज्यादा होने में नहीं है, बल्कि कम चाहने में है। जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो कोई आपका नुकसान कैसे करेगा? डायोजनीज कोई शांत बैठने वाले साधु नहीं थे जो पहाड़ों में छुप जाए। वो एक सामाजिक बाधा की तरह अपने आप को पेश करते थे। वो लोगों के चेहरे पर आईना दिखा देते थे। एक दिन वो दिन के उजाले में तपते हुए सूरज के नीचे एक जलती हुई लालटेन लेकर निकले और लोगों के चेहरे के पास ले जाकर चीख रहे थे। एक इंसान ने हैरानी से पूछा कि ये क्या पागलपन है? तो उन्होंने जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर अ रियल ह्यूमन। मैं एक असली इंसान ढूंढ रहा हूँ। लेकिन उन्हें मिला कोई नहीं, क्योंकि सब लोग नकाब पहने हुए थे। सब लोग सिर्फ इंसान होने की एक्टिंग कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े फिलोसोफर्स और थिंकर्स का भी मजाक उड़ाया था। उनका सबसे मशहूर झगड़ा प्लेटो के साथ था। जब प्लेटो ने एक बार लेक्चर में इंसान को परिभाषित करते हुए कहा कि इंसान एक फेदरलेस बाइपेड है, तो अगले ही दिन डायोजनीज ने एक मुर्गी पकड़ी, उसके सारे पंख नोच दिए और फिर प्लेटो की सभा में उसे जाकर फेंक दिया। उन्होंने जोर से कहा, बिहोल्ड प्लेटोज ह्यूमन बीइंग। देखो, ये रहा प्लेटो का इंसान। वो दिखाना चाहते थे कि डेफिनेशंस, लेबल्स और सोफिस्टिकेटेड बातें असलियत से कितनी दूर होती हैं। वो मार्केट में वो सब करते थे जो सोसाइटी में वर्जित है। वो वहाँ खाना खाते थे जहाँ मनाही थी। वो शर्मनाक हरकतें पब्लिक में करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शर्म सिर्फ एक दिमागी पिंजड़ा है जो अथॉरिटीज ने बनाया है ताकि वो हमें कंट्रोल कर सके। उनका सिंपल सा सवाल था, अगर कोई चीज़ नेचुरल है तो उसमें शर्म कैसी? और अगर कोई चीज़ नेचुरल नहीं है तो उसे फॉलो ही क्यों करना? एक बार उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया और गुलामों के मार्केट में बेचने के लिए ले गए। जब बेचने वाले ने पूछा कि तुम्हें क्या काम आता है, तो डायोजनीज ने कहा, मुझे लोगों पर हुकूमत करना आता है। मुझे किसी ऐसे इंसान को बेचो जिसे एक मास्टर की ज़रूरत हो। एक अमीर आदमी ने उन्हें खरीदा और उन्हें अपने बच्चों का टीचर बना दिया। डायोजनीज वहाँ भी गुलाम नहीं रहे।
उन्होंने उस पूरे परिवार की सोच बदल दी। वो एक कुत्ते की तरह रहते थे, गंदगी में, कहीं भी सोते हुए, नकली लोगों पर भौंकते हुए, और उन्हें इस पर गर्व था। सिनिक शब्द की शुरुआत यहीं से हुई है। लोग उन्हें कुत्ता कहते थे, काइनिकॉज, जो ग्रीक में कुत्ता होता है। उन्होंने इस गाली को अपना मेडल बना लिया था। तो इन कहानियों को आप सिर्फ एक पागल इंसान की कहानी मत समझें। ये एक अटैक था, सीधा प्रहार इंसान के दिमाग पर। डायोजनीज की फिलॉसफी का सिद्धांत बहुत ही गहरा था। नेचर के हिसाब से जिए, सोसाइटी के बनाए हुए नकली कानूनों के हिसाब से ना जिए। हम अपनी पूरी जिंदगी एक परफॉर्मेंस में निकाल देते हैं। हम वो डिग्री लेते हैं जो सोसाइटी को पसंद है। हम वो जॉब्स करते हैं जो हमें स्ट्रेस देती हैं पर लोगों की नज़रों में स्टेटस बढ़ाती है। हम वो बातें बोलते हैं जो हमें सिविलाइज्ड दिखाए। हम ज़्यादा और ज़्यादा के पीछे भागते रहते हैं। ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा फॉलोअर्स, ज़्यादा प्रॉपर्टी, और शायद मेरे लिए ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। लेकिन डायोजनीज कहते थे कि ये सब खोटे सिक्के हैं। उनका एक मिशन था, एक ऐसा जीवन जहां आप किसी पर निर्भर ना हो। फ्रीडम इसमें नहीं है कि आपके पास कितनी पावर है। फ्रीडम इसमें है कि आपके अंदर कुछ पाने की चाह ही ना हो। सेल्फ सफिशिएंसी ही वो अकेला किला है जिसे कोई दुश्मन नहीं तोड़ सकता। सोशल नॉर्म्स सिर्फ एक नाटक है, और अब जिस पल ऑडियंस की परवाह करना छोड़ देते हैं, ये नाटक वहीं खत्म हो जाता है। जब तक आप लोगों की राय से डरते हैं, तब तक आप उनके गुलाम होंगे। डायोजनीज ने दिखाया कि बिना स्टेटस के, बिना घर के और बिना किसी चाह के भी इंसान राजा हो सकता है। अब एक ठंडी सांस लीजिए और सोचिए, डायोजनीज आजाद थे, लेकिन उनसे डिबेट करना एक डरावना अनुभव भी था। वो एक्सट्रीम थे। उन्होंने एक आउटसाइडर बनना चुना ताकि वो सोसाइटी के हिपोक्रेसी से बच सके। उन्होंने घर की गर्मी को मिट्टी के ठंडक से बदल दिया। उन्होंने परिवार, दोस्ती और सभ्यता की दी हुई हर सहूलियत को ठुकरा दिया। क्या हम सब कभी डायोजनीज बन सकते हैं? नहीं। हमें कंबल चाहिए, हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए, हमें वो लेबल्स चाहिए जो हमें पहचान देते हैं। हमें डर लगता है अकेले रहने से। तो पैराडॉक्स ये है कि आप डायोजनीज को पागलों की दुनिया में अकेले समझदार इंसान समझ लें, या फिर उन्हें एक ऐसा इंसान समझे जिन्होंने पागलपन को एक हथियार बनाया था, क्योंकि वो इंसान होने का नॉर्मल बोझ उठा ही नहीं सकते थे। सोसाइटी उन्हें पागल कहती रही, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जाते जाते एक बात ऐसी कही जो आज भी गूंजती है, अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं चाहूंगा कि मैं डायोजनीज होता। सोचिए, दुनिया का इतना बड़ा विजेता कह रहा है कि अगर वो नहीं होता तो वो एक भिखारी बनना चाहता था जो एक मटके में रहता है। इसका मतलब अलेक्जेंडर ने देख लिया था कि उसकी सारी जीत एक मटके के आगे छोटी थी। अपने कमरे में चारों तरफ देखिए, अपना महंगा फोन देखिए, अपने ब्रांडेड कपड़े देखिए, वो डिग्री देखिए जिसे आपने बरसों लगाकर हासिल किया। अगर आपसे हर वो चीज़ छीन ली जाए जिस पर आप डिपेंड करते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा? क्या आप एक हफ्ता भी उनकी तरह जी पाएंगे? अगर जवाब नहीं है, तो फिर